टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज़ एंड व्यूज़ बुलेटिन। I am Halima Sadia with Jammu and Kashmir Weekly News Bulletin at TAG TV. Our news bulletin covers the developmental, cultural and tourism aspects of Jammu and Kashmir along with public events of everyday life there. This news bulletin is presented to you with the courtesy of ANI. Subscribe TAG TV, press the notification button. You can donate to support our journalism by clicking the donate icon on our YouTube channel. This week's bulletin features the following headlines. Khelo India Winter Games concluded in Gulmarg. Opening preparation of Tulip Garden in Srinagar. New bridge in Kangan brings a long-awaited connectivity to Akal. Government launched almond plantation drive. Tamanna from the Pulwama district become beauty beacon for Kashmiri young women. The 5th edition of the Khelo India Winter Games concluded on a high note at the world-famous ski resort of Gulmarg, Kashmir. The 4-day sports event, which began on March 9th, was inaugurated by Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha and concluded on March 12th with a grand closing ceremony attended by Union Sports Minister Dr. Mansukh and Jammu Kashmir Chief Minister Umar Abdullah, along with other top government officials. Competitions with precision and professionalism, and the next one is represented to competition prize. Mid prizes of course now देश आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहे थे। उस वक्त रेड फोर्ट से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2047 यानी कि जब देश आज़ादी का शताब्दी दिवस मनाता हो तब हमें भारत को विकसित भारत बनाना है और विकसित भारत बनाने के लिए देश के हर नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित हो। आज का युवा ये 25 साल के बाद विकसित भारत को जिएंगे और विकसित भारत कैसा होना चाहिए, उसमें युवाओं की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो। अपने सपने का यानी कि युवाओं का सपने का विकसित भारत बने, इसलिए समग्र देश में विकसित भारत यंग डायलॉग कार्यक्रम चल रहा है। विकसित भारत युवा कनेक्ट के द्वारा हम यूनिवर्सिटी कॉलेज में यूथ के साथ डिस्कस करते हैं, उसके साथ विचार साझा करते हैं, उसका सुझाव भी लेते हैं और विकसित भारत का निर्माण में उसकी भूमिका को सुनिश्चित करते हैं। सर, आज 5th नेशनल खेलो इंडिया सक्सेसफुली कंप्लीट हुई, कैसे देखते हैं सर? आज गुलमर्ग में 5th एडिशन खेलो इंडिया विंटर गेम्स का समापन हुआ। गुलमर्ग विंटर गेम्स के लिए नहीं केवल कश्मीर में लेकिन सारा देश में पॉपुलर हो रहा है। ये 5वीं विंटर गेम्स आयोजित हुई। 750 से अधिक एथलीट ने पार्टिसिपेट करा और मैंने देखा इस गेम्स के समापन के अवसर पर देश के कोने कोने से कई लोग आए हुए थे। उत्साह का माहौल था। आने वाले दिनों में कश्मीर को स्पोर्ट्स सेक्टर में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्ट्स मेडल टैली में कैसे आगे बढ़े, इस दिशा में प्रयास किया जाएगा।
this momentous to Jain Cricket Club operational revision in the game 2025. जोरदार तालियां। First over goes to Raoji. बहुत ही अच्छा लगा हमें भी और हमारे साथ जितने भी स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, जो एथलीट्स आए थे या उनके साथ ऑफिशियल्स आए थे, सबको अच्छा लगा क्योंकि साल में एक बार होता है और एक मखसूस टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में जब बर्फ़ होता है यहाँ पर गुलमर्ग की खूबसूरत वादी में, तो एक टाइम मुकर्रर किया जाता है। लेकिन इस बार थोड़ा हमें दिक्कतें आई, वो ये कि टाइम पे बर्फ़बारी नहीं हुई, उससे हमें थोड़ा डिफ़र करना पड़ा ये इवेंट। लेकिन ओवरऑल तो बहुत ही अच्छा रहा और पिछले 5 दिनों से यहाँ पर जितने भी एथलीट आए उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई और मेडल्स लेके वापस चले गए। और आने वाले टाइम्स में हमें उम्मीद है कि ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इसका दायरा और भी बढ़ जाएगा और भी एथलीट्स इसके साथ जुड़ जाएंगे। आज अगर 16 स्टेट्स एंड यूटीज़ थी तो नेक्स्ट इसमें और भी कुछ स्टेट्स जुड़ जाएगी। तो यही एक उम्मीद लेके हम भी बैठे हैं और जैसे यहाँ भी फील किया गया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म विंटर गेम्स एथलीट्स को मिल रहा है जो उनको नेक्स्ट लेवल ले जा सकता है। इंटरनेशनल लेवल के जो हमारे इवेंट्स होते हैं उनमें वो हिस्सा ले सकते हैं और वहाँ से भी मेडल्स हासिल कर सकते हैं, अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते हैं। होपफुली ये जो 5वां एडिशन है ये एक पॉजिटिव मेजर रोल प्ले करेगा 6th एडिशन। बिल्कुल हमें उम्मीद है यही कि बार बार ये जो हमारे खेलो इंडिया विंटर गेम्स हैं यही हुए जम्मू एंड कश्मीर में, और जम्मू एंड कश्मीर के जो बिलखुसूसन गुलमर्ग की वादी हैं जो मदर ऑफ विंटर स्पोर्ट्स के नाम से भी जानी जाती हैं, यहाँ हम बैठे हों मेज़बानी के लिए। तो इंशाल्लाह आगे जाके हमें उम्मीद है कि अगला वाला जो चैप्टर होगा वो भी यहीं पर होगा। Alpine skiing competitions with precision and professionalism. And next memento is represented to Dr. Shirley Neville, moments to be cherished for a long, long time. We now present the momentous to Jain Cricket Club operational. मैं उड़ीसा से हूँ जहाँ पे बर्फ़ के नामो निशान नहीं है, और जब मैं शुरू की थी मुझे कभी उम्मीद नहीं था खेलो इंडिया नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक हम खुद पहुँच पाएंगे। लेकिन आज उस जगह में पहुंच के इतने सारे लोगों के साथ मिलके, खेलो इंडिया एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे हम बहुत सारे लोगों को अदर स्टेट से आते हैं और बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। जैसे कि यहाँ का स्लोप से अदर जो स्लोप्स है ओली का और हिमाचल का, वो सब डिफरेंट है, उनसे गुलमर्ग डिफरेंट है। तो ऑफ कोर्स खेलो इंडिया में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। ओवरऑल कितना अच्छा लगा गुलमर्ग की एक्सपीरियंस? गुलमर्ग तो ऐसे ही जन्नत है, कहते हैं कश्मीर का जन्नत है, कश्मीर इंडिया का जन्नत है। तो बहुत कुछ अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। Preparation work of Asia's most popular tulip garden is in full swing in Srinagar. Floriculture department, including gardeners, laborers, painters and electricians, are on a job to complete the process at proper time. They are giving a unique look to make the garden more beautiful. कम से कम 10 करोड़ ये हमने यहाँ जो हम माली साहब हम मेहनत करते हैं, हमने बहुत कोशिश की, हमने मेहनत भी की। हम इस वक्त के तैयार है टिकट काउंटर लगने के लिए। लगभग सुना मैंने कि 20 तक लगेंगे। हमने इधर टरंग वंग भी लगाई है, मजदूर भी लगाई, खुद भी मेहनत करते हैं। जितने माली अफसरान होते हैं सब मेहनत करके हम हमारे पीछे पीछे होते हैं।
ये हमने भी ये कोशिश की। अब ये बाग लगभग पूरा तैयार है। अब लोग यहाँ घूमने के लिए पूरा हिंदुस्तान आता है। सब बोलते हैं कब जाएगा टूलिप गार्डन का टिकट, कब होगा। इसी के इंतजार में है सब। तो इसकी फाइनल तैयारियां चल रही है। हाँ, इसकी फाइनल तैयारी ये तैयार है। ये एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है, तो तैयारियां तो यहाँ पे साल भर रहती है। आप देख रहे हैं बंदे लगे हुए हैं, गार्डनर्स, कैजुअल लेबर्स, सब अभी आप देख रहे हैं। अभी यहाँ पे होइंग हो रही है, वीडिंग हो रही है, तो तैयारियां जोर शोर पे चल रही हैं। तो फाइनल टच अभी हम दे रहे हैं इसको। तो कर जल्दी पंप तेरा लगे। इसकी जो प्लांटेशन होती है बल्ब की, ये नवंबर से शुरू होती है। उसके बाद हम इसकी पानी, उसका बाकी चीजें देखते रहते हैं। तो अब ये उस स्टेज पे आ गया है वेजिटेटिव ग्रोथ पे कि यहाँ इस वक्त इसको देखने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब अगले कुछ इसी महीने में इसका वी विल थ्रो इट ओपन आल्सो। तो उस ज़मन में हम इसकी होइंग कर रहे हैं, डीवीडिंग हो रही है, क्लीनलीनेस ड्राइव चल रही है, और बाकी जो कटिंग शटिंग वगैरह प्लांट्स की करनी है वो हो रही है। और उसी ज़मन में ये हमारा एक आज विजिट यहाँ पर था। कितना एक्सपेक्ट करेंगे? जिस तरह 2024 का एक बेहतरीन शो रहा है, अच्छी खासी तादाद में टूरिस्ट आए, इस साल भी एक अच्छा गार्डन देखने को मिलेगा विद नंबर ऑफ वैरायटीज विद डिफरेंट डिजाइन। लास्ट ईयर जो नंबर ऑफ वैरायटीज थी वो 73 थी, इस दफा हमने ऐड की, प्लस हमने ग्रीन एरिया पैच और ऐड किया हुआ है 30-40 कनाल के करीब, उससे ज्यादा ही आप देख रहे हैं उस साइड में हमने ऐड किया हुआ, ताकि इसको और ब्यूटीफाई किया जाए। तो लास्ट ईयर जो नंबर ऑफ टूरिस्ट था दैट वाज 4.5 लाख। अब उसमें मुझे ये लगता है कि इस साल नंबर इंक्रीज होगा, सब्सटेंशियल इंक्रीज होगा, 5 से प्लस ही होगा, कम नहीं। The long-awaited Akkal Bridge in the Kangan area of Gaindarbal district was finally dedicated to the public by Chief Minister Omar Abdullah. This marks the end of years of anticipation for the residents of Akkal and the surrounding villages.
तो तकरीबन हजारों लोग इस पुल पे मुश्तमिल है और हम कंसर्न एमएलए साहब से भी उससे भी खुश है कि उन्होंने भी काफी दौड़ धूप इस पुल में किया। तकरीबन 20 से 30 गांव इस पुल पे मुश्तमिल है, तो लोगों को इससे पहले ज़बरदस्त मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। आज लोग बहुत खुश है क्योंकि ये पुल हमारा बना। फायर सर्विस की गाड़ी उस छोटे पुल से नहीं जा सकता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर खुदा ना खास कोई आफत आए तो फायर सर्विस की गाड़ी बिल्कुल आराम से जा सकती है। तो हम कंसर्न एमएलए साहब का भी ज़बरदस्त मशगूल है क्योंकि उसने इस पुल के बारे में बहुत दौड़ धूप की। इन लोगों के मुश्किलात जो है मद्देनज़र रखकर इस पुल को पाई तकमील पहुंचाया। और इस इलाके के अगर लोगों की परेशानी को देखा जाए तो जब कभी भी इमरजेंसी पैदा होती थी, ना ही यहाँ कोई फायर एंड इमरजेंसी गाड़ी जा सकती थी, ना ही एम्बुलेंस, तो इनको काफ़ी सारे स्ट्रगल करना पड़ता था। तो इस इलाके के लोग इस इलाके के लोग बहुत खुश है इस पुल के खुलने से। लगभग ये इलाका 4000 से ऊपर हाउस होल्ड्स पर मुश्तमिल है। तो बहुत ही खुशी है इन इलाकों के जो है लोगों में, इनके चेहरों पे मसरत दिखी जब से इस पुल को इनॉग्रेट किया गया। मार्च 2024 से इस पर बहुत ज़्यादा काम आर्मी डिपार्टमेंट ने बहुत स्पीडी काम किया इस ब्रिज को कंप्लीट करने के लिए। ये ब्रिज वाहिद एक ब्रिज है जो कि निजवन, नीला, प्रंग, टंग छतरी, गोची मौला, रेशी मौला, अखाल को कनेक्ट करता है। तो इसकी वजह से इन सब हैबिटेशंस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। फायर सर्विस की सहूलियत इनको नहीं मिलती थी, हॉस्पिटल जो इनको बहुत नज़दीक है उसकी सहूलियत इनको नहीं मिलती थी। तो वो सारी चीज़ें इनको इस ब्रिज से एड्रेस हो गई। तो ये ब्रिज जो अभी हाल में ही वर्दी चीफ मिनिस्टर ने इनाग्रेट किया, तो इससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। अगर बात करें इस कंगन अखाल ब्रिज के कंस्ट्रक्शन की, इसमें 2 अबैटमेंट्स आते हैं और एक पायर आता है और ये 2 स्पैन पे मुश्तमिल है। ईच स्पैन इसका 41 मीटर्स का है एंड टोटल लेंथ ऑफ ब्रिज है 82 मीटर्स ऑफ स्पैन। इसके 2 अप्रोच रोड्स भी जा रहे हैं। दोनों अप्रोच रोड इसको बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं जो नाला सिंध पे बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। ब्रिज ऑलरेडी डिज़ाइन किया है एक अच्छे HFL पे, हाई फ्लड लेवल जो होता है इसमें उसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा गया है। हाई फ्लड लेवल इसमें मेजर की हुई है, तो उससे इसका बहुत अच्छा जो गैप मिला हुआ है, इसकी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर फ्लड्स ज़्यादा भी आएँ तो कोई परेशानी इस ब्रिज को नहीं होगी। रोड्स की बात करें, कितने किलोमीटर्स के रोड्स अभी तक इसके बने हैं जो अप्रोच रोड? इसके अप्रोच रोड जो है हमारे दोनों फ्रॉम आइदर साइड हमने 300 मीटर का इसका अप्रोच रोड डेवलप किया है। The government has initiated an almond plantation drive to revive the historical and heritage-rich Badamwadi garden in Srinagar. Badamwadi is one of the region's most iconic gardens, drawing lakhs of visitors, both local and tourists.
इसमें हमारे जो बादाम ट्रीज हैं ये यूजुअली डाई बीच में ड्यू टू डिजीज और अदर रीजंस क्लाइमेटिक हेवी स्नोफॉल से भी गिर जाते हैं। उसको रिप्लेनिश करने के लिए वी हैव टू ऑगमेंट दीज प्लांट्स दिस ट्रीज बाय न्यू वंस। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमारी एक ड्राइव थी जो हमने रखी हुई थी पर्टिकुलरली फॉर ऑगमेंटेशन ऑफ जो हमारे डेड डिकेड या ओल्ड ट्रीज हैं यहाँ पे बादाम के, जो अभी फ्लोरिफेरस नहीं है, जो अभी ब्लूम में यूजुअली डू नॉट गिव एनी टाइप ऑफ ब्लूम, उनको रिप्लेनिश करने के लिए हमने यहाँ पे एक स्पेशल ड्राइव रखी थी जिसमें हमने रखी है अबाउट मोर देन 100 जो आलमंड ट्रीज हम लगा रहे हैं इस स्पेशल ड्राइव में। और हमारा पर्टिकुलरली ये मोटिव है कि जो हमारा एक थीम गार्डन है जो हमारे आप हेरिटेज का एक पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज, जो हमारा बादाम वारी है, वी यूज टू सेलिब्रेट बादाम वारी फेस्टिवल्स और ये हमारे ट्रेडिशन में था। उसको मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा क्यों ना हम इस गार्डन को एक नई एक रिप्लेनिश करें, इसको ऑगमेंट करें। Tamanna, a young woman from Pulwama, has become an inspiring beacon of hope for inspiring beauty professionals in Kashmir. After completing her graduation, she discovered her passion for beauty and skin care. इनकी स्किन टोन कौन सा है? हाँ, जैसे कि आप हैंड्स देखकर बता सकते हैं। यहाँ फ्लैग की जैसा कलर है ना, उनसे हम सेकेंडरी कलर प्रिपेयर करते हैं। कौन से कलर प्रिपेयर करते हैं? सेकेंडरी। सही। तो कोई काला है, कोई गोरा है, तो ये क्या है? वार्म टोन। जैसे कि इसमें इधर आ जाओ, जैसे कि ये स्किन टोन कौन सा है? पहले टोन बताइए आप मुझे। फेयर टोन। हाँ, जैसे कि आप हैंड्स देखकर बता सकते हैं। यहाँ पे कौन सा कलर विजिबल हो? प्लस हम यूज करते हैं येलो, लेकिन व्हाइट क्या है? व्हाइट कलर नहीं है, व्हाइट एक शेड मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? ब्राउन बनेगा। शाबाश, ब्राउन। एक ही जैसा कलर है ना, सारा सब कुछ एक ही जैसा है। जो हमारी मिस तमन्ना मैम है, इन्होंने इनिशिएटिव लिया है गर्ल्स के लिए, तो जिनको भी इंटरेस्ट है इस कोर्स में, इस फील्ड में आने के लिए, वो आइए, अपना जो भी ये है वो कर ले यहाँ पे। एंड जिन कोर्सेज के लिए हमें आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ता था, वो कोर्सेज अब हमें अपने कश्मीर को करने को मिल रहे हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू तमन्ना मैम, जिसने पहली इंटरनेशनल बेस्ड एकेडमी ओपन की है यहाँ कश्मीर में, जिससे हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है इसका। तो कितनी अपॉर्चुनिटी है गर्ल्स के लिए आगे इसमें? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जितने भी वर्ड्स में बोलूँ वो शायद कम है, बहुत ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटी है गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स को सीखनी चाहिए? हाँ, बहुत ज़रूरी है सीखना है, क्योंकि स्किल ज़रूरी है। क्योंकि एक अब सारे गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, बिजनेस भी अपना खड़ा कर सकते हैं। एक लड़की को ज़रूरी है इस फील्ड में आने के लिए। अब वो जॉब करने नहीं जाएगी, क्योंकि ऐसे भी कोर्स है जो बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको इस कोर्सेज में करने का बहुत इंटरेस्ट हो रही है। तो आपके पास सिर्फ 4 कलर के प्रोडक्ट होंगे। फिर यहाँ पर अगर हमें ये ब्राउन कलर है, अगर हमें इसको, मैं ब्यूटी और वेलनेस के यहाँ पर हैदरपुरा श्रीनगर में कोर्सेज करा रही हूँ। हमारी एकेडमी है और मैं खुद ब्यूटी और वेलनेस में इसी फील्ड में मैं काम करती थी, मेरी जॉब्स थी। तो इसी बीच मुझे लगा कि जॉब करते करते कि लाइफ में कुछ तो करना है, क्योंकि वालिद साहब तो मेरे बचपन में ही गुजर गए थे और कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी भी थी मेरे ऊपर कि घर भी चलाना है, घर को भी साथ में लेकर चलना है जॉब के साथ साथ। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने लाइफ में देखी, बहुत सारे सैक्रिफाइस किए, कोर्स किए, सीखा और बहुत सारी मुश्किलों को फेस किया। करते 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 काफ़ी कुछ सीखने के बाद फिर एक चीज़ धीरे धीरे अंडरस्टैंड की कि जैसे कि मैं एनुअली क्या करती थी, विंटर में यहाँ से बाहर जाया करती थी कोर्स करने के लिए, कभी देहरादून, कभी दिल्ली, चंडीगढ़ जैसी जगह पर, और काफ़ी एक्सपेंसेस लग जाया करते थे यहाँ से, फेयर चार्जेस बहुत लग जाया करते थे बाहर जाने पर। तो
ये चीज़ें मैं साथ साथ कोर्स भी कर रही हूँ और मैंने उन सिचुएशंस को भी फील किया है जो कि एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस कर रहा है जो बच्चा, उसके सामने ये इशू आता है कि अभी नहीं, मुझे फेयर चार्जेस लग जाएगा बहुत ज़्यादा, मुझे पीजी का चार्जेस प्लस कोर्स फी लग जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे अंदर से ऐसा फील होने लगा कि नहीं, काश ये चीज़ कश्मीर में होती, कितना अच्छा होता, बेहतर होता। तो कहीं ना कहीं तब से ही ये चीज़ मेरे जहन में चल रही थी जब मैं खुद इस स्ट्रगल को फेस कर रही थी। तो तब से ही मैंने अंदर से सोचा था कि हाँ, कभी अगर अल्लाह मुझे साथ देगा, खुदा मुझे साथ देगा, तो मैं कश्मीर में अपनी एक एकेडमी ओपन करूंगी, जिससे कि मुझ जैसे जो स्टूडेंट होंगे उनको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी, काफ़ी उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीज़ मैंने तभी डिसाइड की और हाथ पकड़ा, धीरे धीरे काम बहुत अच्छे से चल गया। मेरा बिजनेस ग्रो होना शुरू हुआ और मेरे पास जो भी मेरी सेविंग थी, मेरी जो भी अर्निंग थी या कुछ फंड्स थे मेरे पास, तो वो सारे मैंने इन्वेस्ट किए यहाँ पर हमारी एकेडमी ओपन करने में। और माशाल्लाह से इस एकेडमी को श्रीनगर के बच्चों ने, लड़कों ने, लड़कियों ने ज्वाइन किया, स्टूडेंट्स आ रहे हैं और वो सारे उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो कि आप दिल्ली, मुंबई जाकर सीखते, वो चीज़ें आपको कश्मीर में, श्रीनगर में मिल रहे हैं, इजीली मिल रहे हैं। बिल्कुल हम प्रॉपर बच्चों को उस तरह से पढ़ा रहे हैं जैसे कि एकेडमी में पढ़ाया जाता है। हम थ्योरिकल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम प्रैक्टिकल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल मॉडल्स पर हम उनको ट्रेन करा रहे हैं। तो इससे बच्चों को फुल्ली बेनिफिट मिल रहा है और बच्चे यहाँ बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। मैं एक मैसेज छोड़ूंगी बच्चों के लिए जो चाहते हैं इस प्रोफेशनल को ज्वाइन करना या हैंड टेक्निकल बनना। देखिए, वेल एजुकेटेड तो आप हैं और अगर जॉब नहीं है तो हैंड टेक्निकल होना आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। अगर आप वेल एजुकेटेड हो और आपके पास जॉब नहीं है और हैंड टेक्निकल आप कोई भी कोर्स करते हो किसी भी प्रोफेशन में, चाहे वो हमारा प्रोफेशन हो, चाहे वो आपको फैशन डिजाइनिंग का हो या किसी भी हैंड टेक्निकल में आप सर्टिफाइड कोर्स करते हैं, तो उसके बेस पर क्या होता है, बहुत इजी है कहीं आउट ऑफ कंट्री में कोई बिजनेस मतलब जॉब कर लेना या सेल्फ बिजनेस अपने इंडिया में करना या कश्मीर के कश्मीर में करना। और दूसरा, जॉब आपको इजीली मिल जाती है। नॉर्मली 20,000 सैलरी स्टार्टिंग इसमें मिलती है, आराम से मिलती है। तो है ना प्लस पॉइंट, अच्छा है। मुझे लग रहा है कि तो थोड़ा बताइए हम यहाँ पर ब्यूटी और वेलनेस में हेयर, स्किन और मेकअप के कोर्सेज होते हैं। हेयर में जैसे कि हेयर केमिकल्स, मेकअप और मैनेजमेंट वगैरह का भी, हम किस तरह से आपको अपने बिजनेस को मैनेज करना है। और स्किन में जैसे कि PRP, BB ग्लो वगैरह और कॉस्मेटोलॉजी जैसे कोर्स हम यहाँ पर करा रहे हैं। अब नॉर्मली देखिए कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिक ओपन हो रहे हैं आजकल, तो उनका भी अच्छा खासा स्कोप है और एक रूटीनली जरूरत पड़ती है, फीमेल्स को भी पड़ती है। अब मान लीजिए मैं फीमेल हूं तो मैं फीमेल्स का ही करूंगी। एक शरीयत का भी अगर हम दायरा बीच में लाते हैं इस्लामिक लिहाज से, तो कहीं ना कहीं साफ सफाई और खुद की केयर करना कभी हमारे यहाँ किसी ने नहीं बोला है कि गलत है। तो अगर आप चाहें अपने काम को उस वे में कर सकते हैं जो कि कोई गलत नहीं कहेगा। अच्छे तरीके से अगर आप इस काम को ज्वाइन करते हैं और एक सही तरीके से आप अपने काम को चलाते हैं, उस चीज को एक दायरे को ध्यान में रखते हुए बाइज्जत, तो आप एक हलाल रोजगार शुरू कर सकते हो। कितना चैलेंजिंग था आपके लिए ये सब खड़ा करना और कितना क्रिटिसिज्म हुआ? चैलेंजिंग तो ये बहुत ज़्यादा था क्योंकि इसके अंदर काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है सर। मेरी लाइफ की मतलब जो भी सेविंग थी, मेरी जो भी अर्निंग थी, वो सब मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है। और इसके पीछे इन्वेस्ट करने के पीछे सिर्फ मेरा मकसद यही है क्योंकि मुझे बिजनेस का कोई शौक नहीं है कि मैं बिजनेस करूं। कहीं ना कहीं मेरी अचीवमेंट है कि कुछ सीखें मुझसे स्टूडेंट। मैं ये चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं मुझसे कुछ सीखें और इंडिपेंडेंट हों। वो खाली एक 10,000, 20,000, 15,000 की जॉब पर डिपेंड होना कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है पीछे की तरफ ले जा रहा है। हर किसी के पास तो गवर्नमेंट जॉब है नहीं, तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी बच्चा मानो छोटा मोटा कोई भी कोर्स करने के बाद अगर सेल्फ अपना बिजनेस कर रहा है या आउट ऑफ इंडिया भी इसका बहुत अच्छा स्कोप है, सैलरी भी बहुत अच्छी मिल रही है इसके अंदर। अभी जैसे कि
सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है इसके अंदर। अभी जैसे कि बाहर का हम लेते हैं कि हम बाहर चले जाते हैं, बाहर इसमें इतना अच्छा स्कोप है कि आपको इजीली, अगर आपने यहाँ से कोई भी कोर्स किया हुआ है और आप सर्टिफाइड हैं तो आपको इजीली वहाँ पर भी जॉब मिल जाएगी। लेकिन मिलेगी किस बेस पर? जब आप हैंड टेक्निकल होंगे और सर्टिफाइड होंगे। रेस्पॉन्ड सर कहीं ना कहीं बहुत नीड थी इस चीज़ की, क्योंकि मैंने भी अपने लाइफ में मैं हमेशा सोचती थी, सर्च करती थी कश्मीर में कुछ मुझे मिल जाए। आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले, 10 साल पहले मतलब मुझे बाहर जाना होता था, तो मुझे तो वो चीज़ नहीं मिली। लेकिन अभी ये चीज़ आनी शुरू हुई है और बच्चे अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि खाली पढ़ाई में ही नहीं। अभी मेरी स्टूडेंट्स में से 2 बहनें हैं, वो तो एक यूपीएससी कर रही है और एक सिस्टर ने डिप्लोमा कोर्स में ज्वाइन किया है। उसके पेरेंट्स जो हैं वो चाहते हैं हमारी एक बेटी बिजनेस में आए। उनकी भी प्लानिंग है फ्यूचर में एक एकेडमी ओपन करने की। और एक उनकी जो दूसरी डॉटर है वो क्या बनने वाली है? आईपीएस ऑफिसर बनने वाली है। तो 2 बेटियां हैं, तो दोनों को उन्होंने अलग अलग प्रोफेशन में डाला है। क्यों डाला है? क्योंकि एक बच्ची को बिजनेस में इंटरेस्ट है और दूसरी को गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है, कुछ बनना है। तो स्कोप तो सर बहुत अच्छा खासा है इसके अंदर। तो आपको लगता है कि ऐसी इनिशिएटिव्स गर्ल्स को लेनी चाहिए? हाँ जी सर, रेस्पॉन्ड का आप बोल रहे थे, रेस्पॉन्ड कैसा आ रहा है? तो रिक्वायरमेंट है, हर उस बच्चे की रिक्वायरमेंट है जो बाहर जाने के बदले और कम खर्च में अपने बजट में कश्मीर में ही कोर्स करना चाहता है, उसके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है और उनके लिए अच्छी चीज़ है ये। Thank you for watching our weekly Jammu and Kashmir news bulletin with Halima Sadia at TAG TV. टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज़ एंड व्यूज़ बुलेटिन।